नमस्कार दोस्तों। हर औरत का सपना होता है कि उनका पति उनकी बात माने, उनकी केयर करे, साथ में समय समय पर उनकी जरूरतों को पूरा करे। लेकिन जब परिवार में अशांति होती है या परिवार में पति के द्वारा पत्नी को मान सम्मान नहीं मिलता है तो दोस्तों विश्वास करिए, परिवार में रहने वाले और भी लोग पत्नी को घर में कुछ भी वैल्यू नहीं देते हैं। ऐसे में मेरी माताएं बहनें बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में दुखी रहने लगती हैं, घुट घुट कर अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं बिताने लगती हैं। यदि आप लोग भी इसी घुटी घुटी जिंदगी से रह रहे हो, आपको लगता है आप जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान हो, आपके जीवन में कोई सुख नहीं रह गया हो, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सिंदूर और कपूर के टुकड़े का एक आसान और सरल सा उपाय लेके आई हूँ। तो आप लोग उसे करिएगा। खास बात तो मेरे उपाय की ये रहती है कि किसी भी उपाय को करने के लिए आपका कोई अलग से रुपया खर्च नहीं होता है, साथ में आपको आपके साथ जो रहने वाला लाइफ पार्टनर है उसका कोई विरोध नहीं करेगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, एक परिवार में सुख तभी संभव है जब लाइफ पार्टनर दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे हों, क्योंकि पति पत्नी को गाड़ी के दो पहियों के बराबर बताया गया है। अगर एक पहिया थोड़ा भी इधर उधर डगमगाया तो दोस्तों विश्वास करिए उस गाड़ी को सही से नहीं चलाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि गृहस्थी में पत्नी को पति कुछ भी नहीं समझ रहा है तो उस गृहस्थी को चलाना बहुत ही ज्यादा असंभव हो जाता है या बहुत ही ज्यादा आपके लिए कष्टदायी हो जाता है। तो आज की वीडियो में टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों से शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आपको उपाय करने, अपने जीवन को सुखमय बनाना है, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना है। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों, आपको उपाय किस दिन करने हैं और कैसे करने हैं, कौन कौन सी चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। आज मैं आप लोगों को 3 उपाय बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताऊंगी, जिसमें पहला उपाय मैं बताती हूँ। आपको ये उपाय शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है और श्री लक्ष्मी नारायण की जोड़ी बहुत ही सुंदर बताई जाती है एक वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए। तो हमेशा ये पहले तो मैं कहना चाहूंगी लक्ष्मी नारायण की आप सेवा करिए अपने वैवाहिक जीवन को सुखी करने के लिए। उसके बाद मैं कहना चाहूंगी, यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को पाना चाहते हो आपके पति के साथ आपका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाए, तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन आपको गाय का गोबर लेना है। दोस्तों, गाय का गोबर लीजिए, उसका एक आप दिया बना लीजिए। गाय के गोबर का दिया आसानी से बन जाएगा, उसको आप धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, उसमें एक लंबी बाती को डालना है, उसमें आपको शुद्ध घी को डालना है और उस घी में आपको एक कपूर का टुकड़ा डालना है। दोस्तों, आपको प्रज्वलित करना है। ये जो कार्य है वो आपको सूर्यास्त के समय करना है। सूर्यास्त का समय माता लक्ष्मी के गृह प्रवेश का टाइम होता है। साथ में जब हम अपने घर में कपूर को जलाते हैं उससे निगेटिव ऊर्जा हमारे घर से बाहर जाती है। लंबी बाती के दीपक से हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और जब श्री हरि का आगमन हमारे घर में हो जाता है तो हमारे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। क्योंकि दोस्तों, धन के अभाव के कारण भी घर में कलेश का माहौल बन जाता है। तो ये आपको दीपक तैयार करना है और आपको जलाना कहाँ है दोस्तों, आपको ये दीपक जो है वो घर के मुख्य द्वार के जस्ट बाहर जलाना है, जिससे माता लक्ष्मी आपकी ओर, आपके घर की ओर आकर्षित होती रहे। क्योंकि दोस्तों, शुक्रवार के दिन हम लोग माता लक्ष्मी की स्पेशली पूजा करते हो, तो आप लोग इस दिन ये उपाय करिए। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, दूसरा उपाय भी आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार का दिन बहुत ही खास है अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय बनाने के लिए, या यूं कह लें अपने जीवन से परेशानियों को दूर करने के लिए। आपने क्या करना है दोस्तों, शुक्रवार के दिन आपको 1 या 2 कन्या, आपके पास जितनी भी सामर्थ्य है उन कन्या को आप भोजन खिला सकते हो। भोजन में आपको नमकीन चीज नहीं खिलानी है, खट्टी चीज नहीं खिलानी है, आप उसे मीठी चीज खिलाइए उसकी इच्छा अनुसार, और इसके साथ ही जितनी वो खा सके। यानी एक पेड़ा, कोई सफेद रंग की चीज आप मीठी चीज बना लीजिए, आप खीर बना लीजिए। यानी आपको मीठी चीज का उसको आपको भोग लगाना है, यानी आपको उसको खिलाना है बहुत ही प्रेम और स्नेह के साथ। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बात याद रखनी है, जरूरी नहीं है वो कन्या आपकी जान परिचय की हो, अनजान भी हो सकती है। यदि किसी गरीब की कन्या को आप मीठे भोजन का आप भोग लगाते हो तो दोस्तों आप विश्वास करिए इससे भी आपके जीवन में
सुख समृद्धि आ जाएंगी। दोस्तों इससे आपके पारिवारिक जीवन में जो एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन है बहुत ही तेज बढ़ेगा और आप पति के साथ सुखी सुखी जीवन यापन करने लगेंगी। अब बात करते हैं लास्ट में सबसे सरल और आसान उपाय के बारे में भी, जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर होता है व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाने के लिए। और आपको उसके लिए लेना है एक कपूर का टुकड़ा और थोड़ा सा सिंदूर। दोस्तों ये जो कार्य आपको शुक्रवार के दिन से शुरू करना है और शुक्रवार के दिन से आपको शुरू करने के साथ साथ आपको लगातार 11 दिन करना है। आपने क्या करना है दोस्तों, आपको यदि आप अपने पति को भी बताकर ये कार्य कर रहे हैं तो भी अच्छा, बहुत ही अच्छा है आपके लिए और आपके लिए जीवन में खुशियां लाने में बहुत ही ज्यादा असरदायक हो जाएगा। दोस्तों आपने क्या करना है, एक कपूर का टुकड़ा, एक बढ़िया सिंदूर, आपने माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। आपके जो भी आराध्य है उनको ध्यान में आप करिए। ध्यान में करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि उस पुड़िये को और उस कपूर के टुकड़े को आपको तकिए के नीचे रखना है। कैसे रखना है, सिंदूर की पुड़िया को आपको अपने पति के तकिए के नीचे रखना है और कपूर के टुकड़े को आपको अपने तकिए के नीचे रखना है। यानी पत्नी अपने तकिए के नीचे कपूर को रखे और पति के तकिए के नीचे सिंदूर को रखे। वह सिंदूर जो वह अपनी सिंदूरदानी में इस्तेमाल करती है, यानी अपने लगाए हुए सिंदूर का इस्तेमाल करें। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने अपने आराध्य का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है, आप हमारे वैवाहिक जीवन में खुशियां लाइए। इतना करने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कपूर का प्रयोग वैसे भी माता गौरा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही कपूर का प्रयोग निगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के लिए किया जाता है। यानी माता गौरा आपकी सुहाग की रक्षा करेंगी, आपके पति की बुद्धि में परिवर्तन करेंगी। इसी के साथ यदि आपके ऊपर कोई निगेटिव ऊर्जा है, उसके कारण आपके और आपके पति के साथ मतभेद होते रहते हैं, तो आप उस कपूर को अपने तकिए के नीचे रखिए, आपको बहुत ही जल्द लाभ देखने को मिलेगा। सुबह में आपको उठ के उस कपूर को उठा के जला देना है। उसके बाद आपने जो अपने पति के उसके तकिए के नीचे सिंदूर रखा था उसको घर के कोनों में आपको बिखेर देना है। ऐसा आपको 11 दिन तक करना है और दोस्तों आप विश्वास करिए, आप इतना अच्छा बेहतर रिजल्ट आप इससे देखेंगे। बहुत ही सरल है, आसान है। इसको करने के लिए आपका कोई रुपया खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि कपूर का प्रयोग काफी बार हमने अपने घर से निगेटिव ऊर्जाओं को भी खत्म करने के लिए करते हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय सरल लगा हो और आपके आसपास रहने वाली मेरी माता बहन कोई अपने जीवन में इसी तरीके से परेशान चल रही है तो आप उसको ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र दूसरे के जीवन में खुशियां लाएगा। तो दोस्तों आप विश्वास करिए, आप अपने जीवन में वो सब पाएंगी जो आपने कल्पना नहीं की थी। क्योंकि जब हम दूसरे के दुख में खड़े होते हैं और उसका साथ देते हैं तो भगवान हमारा ऑटोमेटिक ही साथ देने आ जाते हैं, हमारी विपत्तियों को हर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों कन्याओं को आप भोजन कराइए, सिंदूर और कपूर के उपाय को करिए। इसके साथ ही आप गाय के गोबर का जरूरी प्रयोग करिए अपने घर में। गाय के गोबर, क्योंकि अब लीपना, घर को लीपना जिसको बोलते हैं, वो सारी प्रथाएं खत्म होती जा रही हैं। तो गाय के गोबर के उस दियो को जरूरी जलाइए, क्योंकि गाय का गोबर जहाँ पर भी स्थित होता है उस जगह पर निगेटिव ऊर्जा नहीं रहती है, वहां पर जो भी पॉजिटिविटी होती है वह अपना कार्य करती है। और उस घर में जिस भी घर के बाहर गाय के गोबर का दिया जलाया जाता है, साथ में कपूर रखा जाता है, उस घर में सुख समृद्धि आना निश्चित है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। माता लक्ष्मी की कृपा पाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।